प्रणाम साथियों, आपके इस चैनल धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। भारतवर्ष के सभी वैष्णवों के मन में मरणोपरांत गोलोक धाम की कामना रहती है, पर यह गोलोक धाम है क्या, कहाँ पर है, कैसे जाते हैं, ये तो इनके बारे में शायद वही बता सकता है जो गया हो। परंतु जाने के बाद वहां से लौटना तो होता ही नहीं, कदाचित कोई लौटे तो बताने की स्थिति में नहीं होता है। कैसे पता किया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर धर्मशास्त्रों में ही है। शास्त्र भी एक नेत्र है, शास्त्र नेत्र से गोलोक धाम का दर्शन हो सकता है। जो अपनी महिमा से करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने की शक्ति रखते हैं, यही नहीं ब्रह्मांडों के समूह जिसके भीतर रहते हैं, साथ ही जो ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर स्थित रहते हैं, जो सर्वात्मा होकर भी अपनी ही स्वरूप भूता गोप, गोपी और गौओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदिपुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हुआ गोलोक धाम का वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में जब देवताओं ने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन किया, तब देखा कि वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। वहां उस समय वसंतोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। गोपियों तथा गौओं के झुंड यहाँ वहां विचरण कर रहे थे। कल्पवृक्षों पर कल्पलताएं लहरा रही थी। गिरिराज रासमंडलों से मंडित होकर अपनी महिमा में पूर्णतया स्थित था। वहां पर श्याम यमुना अपनी पूर्ण गरिमा से निनादित हो रही थी। तट पर करोड़ों प्रासाद स्थित थे। सीधियां रत्नजटित थी तथा चंद्रप्रकाश वहां दिव्य आलोक फैला रहे थे। वहां पर दिव्य वृक्षों तथा लताओं से मंडित वृंदावन स्थित था। वंशीवत था। सहस्त्र दल वाले कमलों के पराग से वासित शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी। वृंदावन के मध्य 32 वनों से आवेष्टित एक निकुंज है। उसके चारों तरफ चहारदीवारियां एवं खाइयां सुशोभित है। उसके आंगन में लाल वर्णमाला अक्षयवट शोभायमान है। उस आंगन में शतकोटि चंद्रमाओं की प्रभा से उद्भासित चंदोवा है। आंगन के फर्श भी उससे उद्भासित हो रहे हैं। चंदोवे में चमकीले गोले लटक रहे हैं। मंदिरों में खिले हुए फूल पताकाएं नयनाभिराम है। भौरे यत्र तत्र गुंजार कर रहे हैं। गोपांगनाएं तथा सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती सवत्सा गौएं आनंदित होकर घूम रही है। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि हो रही है। सींगों में सोने लगे हैं। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले, लंबी गर्दन वाले सांड घूम रहे हैं। वहां पर अनेक चरवाहे भी हाथ में बंसी लिए हुए घूम रहे हैं। इसी गोलोक धाम से 84 कोस भूमि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूलोक पर श्री राधिका अवतरण हेतु स्थापित किया। अतः भूलोक को 84 कोस व्रजभूमि गोलोक का ही अवतार है, गोलोक ही है। व्रज 84 कोस का सेवन भी गोलोक धाम सेवन है। ये प्रत्यक्ष गोलोक है, त्रिलोकी से परे है। इस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होगा जो गोलोक की धरती से जुड़ा है। तभी देव, दानव, पशु पक्षी इसके आकर्षण से आबद्ध होकर व्रज रेणु का सेवन कर अपने को अहोभाग्य समझते हैं। इस शरीर को छोड़ने पर पता नहीं क्या गति होगी, परंतु हम सभी श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य प्रणीत श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड वर्णित गोलोक धाम का मानसिक स्मरण कर गोलोक धाम के अधिकारी हो सकते हैं। व्रजभूमि संत तो बड़भागी हैं जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से गोलोक धाम का सेवन करते रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।